ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं। चलो, आज हम देख रहे हैं, अभी तक हमने भ्रामरी तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर है तो अभी बता दीजिए, फिर हम उसको देख लेंगे, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे मूर्छा की तरफ। जी सर। हाँ जी। जी हरिओम सर। सर इसमें हरिओम। जो भ्रामरी में अंगूठा, मतलब कि अंगूठे की जो फिंगर की पोजीशन कहाँ पर, मतलब कि आइडियली कहाँ पर रहना चाहिए देखिए, इसमें? श्लोक में तो नहीं, श्लोक में ऐसा किसी भी चीज का वर्णन नहीं है कि हाथ का पोजीशन कैसा होना चाहिए। ठीक है। आप जो है हाथ को नीचे भी रख के कर सकते हैं, हाथ को षण्मुखी मुद्रा भी बना के कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फिंगर का यूज करके कान को बंद करके भी कर सकते हैं। तीनों ही सही है। जो सिद्ध योगी होते हैं ना, उसे किसी हाथ की जरूरत नहीं है, वो बिना ही ऐसे अपने ये भ्रामरी कर सकते हैं। वो उनके हाथों की मुद्रा, हस्त मुद्रा की जरूरत नहीं होती रहती है उनको। ठीक है। सर और गैरन बाकी संहिता में कानों में उंगलियां डाल के बताया है ना सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ग्रंथ संहिता में सन्मुखी मुद्रा, आपने देखा होगा इमेज, अगर आपको याद होगा तो हाँ। सन्मुखी मुद्रा उसमें। ठीक है। चार उंगलियां चेहरे पे और अंगूठे से कान को बंद करते हैं। बट यहाँ पे जो है ना, भ्रामरी में ऐसे भी कहीं पे भी श्लोक में तो नहीं दिया हुआ है कि हाथ की स्थिति जो है कैसी होनी चाहिए, उंगलियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाँ, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप तीनों ही तरीके से कर सकते हैं। हाथ को नीचे रख के भी किया जाता है, षण्मुखी मुद्रा में भी किया जाता है, और सिर्फ इंडेक्स फिंगर का यूज करके भी किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं मूर्छा, अथ मूर्छा, है ना। अब हम मूर्छा को देख रहे हैं कि मूर्छा में आखिर क्या होता है। तो देखिए, मूर्छा से क्या समझ है, मूर्छा मतलब क्या हो जाता है? मूर्छित, बेहोशी की स्थिति, बेहोश बेहोश हो जाना सर। बेहोश हो जाना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी देखो कि कह रहा है कि पूर्ण कांते, मैं मार्क कर लेता हूँ, एक मिनट। पूर्ण कांते गाढ़ तरम बद्धवा जालंधरम सनई रेचयित मूर्छानाख्यम मनोमूर्छा सुख प्रदा। आपको ध्यान क्या रखनी है कि सबसे पहली बात तो किसमें जालंधर बंध लगाने की बात कह रहा है ना। कि पहले श्वास के अंत में पूर्ण कांते, है ना, श्वास के अंत में दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंध लगाना है, धीरे से सनई, है ना। तो याद रखना है आपको कि मूर्छा में कौन से बंध की बात कही है, जालंधर बंध की बात। इसके बाद क्या कह रहा है कि रेचयेत, रेचयेत मन रेचयीन मूर्छानाख्यम मनोमूर्छा सुप्रदा। और रेचक कर देना है श्वास को, मतलब निकाल देना है, और इसी को मन मूर्छा जो है कहा है। और ये क्या है, सुख देने वाली है ना? ये मन पहले तो आपका मन जो है मूर्छित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और सुख देने वाली है। जब कहते हैं ना कि मन चंचल होता है, तो उस वक्त हम बहुत, मन हमारा विचलित भी रहता है। लेकिन जब हम मन आपका मूर्छित हो जाए, तो उस वक्त जो है हमारा मन भी, मतलब शांत हो जाना है, उस टाइम पे सुख देने वाली बात कही। इसी को कहा है मूर्छा प्रणाम। इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। मेन आपको सिर्फ ध्यान इसमें क्या रखना है, जालंधर बंद लगाने की बात। सिर्फ इसमें श्वास, और हाँ ध्यान क्या और रखोगे कि पूरक के अंत में लगाना है जालंधर बंद। ठीक है। और फिर श्वास को बाहर छोड़ देना है, और ये मन मूर्छा जो है सुख देने वाली है। बस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस एक दो पॉइंट था वो मैंने बता दिया। सर रेचक के समय लगाकर रखना है जालंधर में। क्या, जालंधर बंद देखो लगाना है, और फिर
वायु का रेचक करना है, जालंधर बंध के साथ ही लगाना है। ठीक है, जालंधर बंध के साथ ही रेचक करना है। ठीक है, वैसे तो इसमें स्पष्ट तो नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन जहां तक श्लोक से कुछ समझने का अगर प्रयास करेंगे तो पूरक के अंत में दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद धीरे से लगाना है और रेचक कर देना है। अब इसमें ना जालंधर बंद खोलने की बात नहीं कही है, लगाने के बाद कह रहा है कि रेचक करना है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जालंधर बंद में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। और ये जो मूर्छा जो नामक कुंभक है ना, मन को मूर्छा लाने वाली, इसलिए तो कहना है कि मन मूर्छा ना, मन को मूर्छित कर देता है और तभी तो जाके सुख प्रदायी, और ये क्या है, सुख देने वाली है। बस सिंपल है। आगे देखते हैं। प्लावनी, प्लावनी मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि पानी में कोई अगर पत्ते को फेंक दो तो क्या होता है, पत्ता जो है ऊपर, जो पानी के ऊपर क्या तैरते रहता है। इसमें यहाँ पे ना उपमा भी दिया हुआ है, जैसे कि कमल का फूल के जो पत्ते होते हैं ना ऊपर कैसे तैरते रहते हैं, वैसे ही कहा है कि अपने शरीर को इतना हल्का बना लीजिए कि पानी के ऊपर प्लावनी के जैसे, मतलब प्लावित होने लग जाए, ऊपर की तरफ तैरने लग जाए। इसका विधि बताया है कि अंतः प्रवृत्तो उदार मारुता पुरीतो उदरा और पश्यस्य ज्ञादे अभी सुखात पलवते पद्य पत्रवत। देखो यहाँ कहा है ना कि जो कमल के पत्ते के जैसा प्लावित करना है ना, और ये क्या है, सुख सुख देने वाली है प्लावनी। और कैसे करना है कि उदर में, ठीक है, उदर में पर्याप्त मात्रा में, उदर में पर्याप्त मारुत पूरी तो उदर, मारुत मतलब क्या, वायु, वायु को उदर में पूरित मतलब भर लेना है, पूरी तरह से भर लेना है। और ऐसा जो साधक होता है, या जल में भी जब आप पानी वायु को भर लेते हैं उदर में अच्छे से, तो इसमें उपमा दिया गया है किसके, जैसे कि कमल के पत्र के समान जो है वो पानी में भी इजीली जो है तैर सकता है, सरलता से तैर सकता है। जो योगी लोग होते हैं ना वो घंटों घंटा पानी में इजीली अपने आप को रख सकते हैं तैरते हुए। क्या कर लेते हैं, पूरे वायु को पेट में भर लेते हैं हवा, और हवा जो होता है ना डूबता नहीं, वो पानी के ऊपर ही तैरते रहता है ना। जैसे बैलून को ले लो, बैलून में हमने हवा भरा और पानी में छोड़ दो उसको, डूब जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं डूबेगा, वो ऊपर ही तैरता है। वैसे ही यहाँ पे कहा है। और यहाँ पे कमल के पत्ते का एक एग्जाम्पल दिया है। आपने कमल के फूल, उसके जो पत्ते होते हैं ना गोल गोल हरे हरे कलर के, वो कैसे ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, वैसे ही हमारा शरीर में वायु जब भर जाता है तो वो तैरते रहता है ना। कमल के पत्ते समान सरलता से तैरते रहता है जल में, अतः जल में भी, है ना, अतः जल में भी जितना भी पानी हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी। चलो आगे हम देखते हैं। प्लावनी क्लियर है। अब इसके बारे में बताया है आगे, प्लावनी तक ही था। अब जो है एक्स्ट्रा जो बताया हुआ है वो है कौन सा, केवली और सहित। देखो जो केवली प्राणायाम है ना और सहित, ये सहित के भेद है। ये जो हम जो देख रहे थे प्राणायाम, कहा जा सकता है कि वो सहित के हैं। और कहते हैं कि जब तक केवल की सिद्धि ना प्राप्त हो जाए तब तक आपको सहित प्राणायाम का अभ्यास करते रहना है। मतलब बाकी जो 8 प्राणायाम है उसका अभ्यास करते रहना है। जब सिद्ध हो जाए तो बाकी प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है केवली से। अब केवली में क्या होता है, ना उसमें रेचक लेते हैं ना पूरक लेते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। उसमें श्वास लेने और छोड़ने की बात ही नहीं है। रेचक, पूरक और कुंभक, वो 3 चीजें बताई गई हैं।
इस श्लोक में क्या कह रहा है कि प्राणायाम स्त्रिधा प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभकई, 3 विधि बता दी है प्राणायाम के। कौन कौन सा है? एक तो रेचक है, पूरक है और कुंभक बता दिया है। प्राणायाम के 3 ही तो आयाम है। एक तो सांस लो, फिर रोको और फिर सांस छोड़ो, 3 चीज। संहिता केवल चेती कुंभको द्विविधो मत। अब कह रहा है कि जो कुंभक के जो 2 प्रकार हैं, और कौन कौन सा? द्विविधि बताया है कुंभक का, 2 मत है। कौन कौन सा? सहित और केवली कुंभक। अब कहता है कि यावत केवली सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यस्त। जब तक केवली सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको सहित प्राणायाम का अभ्यास करते रहना है। क्लियर है सभी को? ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बता रहा है अथ सहित, है ना। अब सहित के बारे में जानते हैं कि क्या होता है सहित। कि रेच का पूर्ण का कार्य स वैव सहित कुंभक। जब सहित कुंभक, सहित कुंभक क्या होता है? जब रेचक और पूरक के साथ हम कार्य करते हैं या श्वास लेते हैं, ठीक है, तो ही वो सहित कुंभक कहलाता है। अभी तक हम जो भी प्राणायाम देख रहे थे, है ना, सूर्यभेदी, उच्चाई, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, प्लावनी, इस जो भी हम प्राणायाम देख रहे थे, सब में कहीं ना कहीं रेचक, पूरक और कुंभक है ना। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कहीं कुंभक लगाते हैं, तो सारे ही क्या है? वो सहित कुंभक बताया गया है। कि जिस प्राणायाम में हम रेचक पूरक करते हैं वही तो सहित कुंभक कहलाता है। अब कह रहा है केवल कुंभक के बारे में कि केवल कुंभक क्या होता है। ये ध्यान रखना पॉइंट्स की, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सहित कुंभक क्या होता है, जिसमें रेचक और पूरक हो। और कहता है अथ केवल, केवल क्या है? अब रेचकम पूरकम, रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखदम यदा यदात वायु धारणम प्राणायामो अयमित्युक्त वैव केवल कुंभक। अब कह रहा है कि रेचक और पूरक से मुक्त हो जाना, समझ रहे हैं? रेचक और पूरक के बिना अपने आप ही वायु धारणम, वायु का क्या हो जाता है? धारण कर लेते हैं आप, बिना श्वास लिए छोड़े। आप जब वायु को धारण कर लेते हैं तो क्या वो सुख देने वाली है, सुख तब सुख देता। और यही तो केवली कुंभक है। प्राणायामो अयम युक्त सवैव केवल, ठीक है। और ये जो है प्राणायाम, इस प्रकार जो है प्राणायाम केवल कुंभक कहलाता है, ठीक है। जिसमें हम रेचक पूरक से मुक्त हो जाते हैं, परे हो जाते हैं, और उसके बिना ही वायु का धारण। ये कब होता है? समाधि की अवस्था में, जब कोई लोग सिद्ध हो जाते हैं ना, जब प्राणायाम जो है सिद्ध हो जाए, समझ रहे हैं? प्राणायाम जब आपका सिद्ध हो जाए, जो भी हम देख रहे थे प्राणायाम, वो सिद्ध हो जाने के बाद ही केवल कुंभक सिद्ध होता है। वैसे केवल कुंभक सिद्ध नहीं होगा। प्राण पे कंट्रोल तभी आएगा जब बाकी के प्राणायाम आप, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राण का फैलाव, नियमन, है ना। कोई सुनाइए प्राणायाम इसमें क्या बताया है? चले वातम चले चितम, याद है? चलते चले चित्तम निश्चल निश्चलो भवेत् योगी स्थानत्रयम् आप्नोति ततो वायु निरोधः। श्लोक नंबर क्या है? सेकंड। क्या? द्वितीय उपदेश का द्वितीय सत्र है। नहीं, श्लोक नंबर क्या है द्वितीय का? दूसरा ही सर, 2 नंबर। दूसरे अध्याय दूसरे का 2 उपदेश नंबर, का दूसरा सूत्र। ठीक है। श्लोक श्लोक नंबर, श्लोक सूत्र नहीं। हाँ, ये जो है ना, आपको जो है याद रखना है, श्लोक नंबर भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार ना एग्जाम में पूछ देता है ये चीजें। सारे ही जो जो मेन है ना, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया,
ठीक है, मेन घृण संहिता में भी आपको याद रखना है, यहाँ भी याद रखना है। पतंजलि कोई भी हठ योगी ग्रंथ आप पढ़ते हैं जो मुख्य है एक्चुअली आसन में, उनको ध्यान में रखना है श्लोक में। ठीक है, केवल कुंभक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित न तस्य दुर्लभम किंचित तत् स्त्रीषु लोकेषु विद्यते। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या कह रहा है कि रेचक पूरक से रहित जो केवल कुंभक है, जो सिद्ध हो जाता है, वो क्या दुर्लभ बताया है। लोकों में भी, जो जितने भी लोक है ना, तीनों लोक, कितने लोक हैं, तीनों लोक में क्या ये जब रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है, केवले कुंभके केवले सिद्धि रेचक पूरक, और जब ये जो केवल कुंभक है रेचक पूरक से वर्जित होकर ये सिद्ध हो जाता है, तब यह तीनों लोक में भी दुर्लभ नहीं रह जाता, है ना, तीनों लोक में भी कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। मतलब कह सकते हैं कि ये सिद्धि प्राप्त हो जाता है, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं तीनों लोक में भी, है ना, ये कह रहा है। तो इसमें आप बस ये ध्यान में रखना कि जब ये सिद्ध हो जाता है केवल कुंभक, तो इसका लाभ बता दे तब क्या होता है ना, कि जब सिद्ध हो जाता है तो तीनों लोकों में भी कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रह जाता। सक्तम सक्त केवल कुंभकेन यथेष्टम वायु धारणात् राज योग पदम च अपि लभते नात्र संशय। कह रहे जो केवल कुंभक से, देखो यहाँ पे ना एक इंपोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि जब केवल कुंभक जो है कोई भी साधक उसको धारण करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है, वायु को धारण करने में कोई भी साधक जो है, कोई भी योगी जो है सक्षम हो जाएगा, तो उसका लाभ क्या बताया है कि राजयोग की प्राप्ति होगी, लभते नात्र संशय, और इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है वो अपने इच्छा अनुसार, देखो यहाँ कह रहा है ना कि केवल कुंभक से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, राजयोग को भी प्राप्त कर लेता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। ये क्या हो जाता है, समझ में आया? केवल कुंभक क्या है, राजयोग की प्राप्ति जब ये सिद्ध, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये भी पॉइंट पहले हमने क्या था, तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, फिर राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, और क्या है, देखो कुंभकात कुंडली बोध तो भवेत, सारे श्लोक में ना इसके जो लाभ बताया है, अर्नला सुषुम्ना च हट सिद्धि च जायते। आप देखो ये हट सिद्धि के लक्षण है ना, हट सिद्धि की सिद्धि प्राप्त कब होता है, हट, तो बताया है, हमने देखा था ना उसमें विषय वस्तु में कि हट सिद्धि के लक्षण यही है कि कुंभकात कुंडली बोध तो भवेद अर्नगला सुषुम्ना च हट सिद्धि च भवेद। कुंभक के अभ्यास से, है ना, कुंभकात कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागृत होती है ना, और कुंडलिनी के जागृत होने से क्या होगा, जो अर्नगला मतलब होता है ना मल,
रहित। सुषुम्ना जो है क्या हो जाता है, मल रहित हो जाता है। क्या ध्यान में रखोगे हठ सिद्धि के लक्षण में कि हठ सिद्धि कब होता है, हठ सिद्धि कब प्राप्त होता है। तो एक तो होता है कि कुंडलिनी का जागरण होगा, और कुंडलिनी के जागरण होने से सुषुम्ना में जो मल जमा हुआ है वो रहित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी चीजें जहां जहां ये सब चीजें आ रही है ना, लाभ में लक्षण, ये सारे ही ध्यान में रखना है आपको, पूछ देगा क्वेश्चन। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी कह रहा है क्या कि हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठा। सबसे पहले हमने देखा भी था फर्स्ट लेक्चर में कि हठ योग की जो उद्देश्य क्या है, ये एक्चुअली उद्देश्य हो गया। क्या उद्देश्य है कि हठ के बिना राजयोग की प्राप्ति, और राजयोग के बिना हठ योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना, सिद्ध नहीं हो सकता। और न सिद्ध्यति ततो युग्म युग्म ना निष्पत्ति संभव। और कह रहा है कि जब तक ये दोनों युग्म, मतलब क्या, हठ और राजयोग सिद्ध नहीं हो जाता, न सिद्ध्यति ततो युग्मा निष्पत्ते, ये दोनों ही हठ और राज, ये दोनों ही जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अभ्यास संभव से शम अभ्यासेत, आपको अभ्यास करते रहना है जब तक कि हठ और राजयोग सिद्ध नहीं हो जाता। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उद्देश्य है एक्चुअली। अब आगे देखते हैं अभी क्या कह रहा है। कुंभक प्राण रोधांति कुर्यात् चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। अब कह रहा है कि कुंभक प्राण रोधनांते, अब कह रहा है कुंभक प्राण के द्वारा जो ये प्राण वायु को रोक लेने से जो चित्त है वो क्या हो जाता है, निराश्रय, आश्रय रहित हो जाता है। कुंभक प्राण के निरोध कर लेने से चित्त क्या हो जाता है, आश्रय रहित हो जाता है, निराश्रय हो जाता है। एवं अभ्यास योग न, और योगी इसके अभ्यास से राजयोगम वर्जते। अब राजयोग पद की वर्जते, राजयोग की प्राप्ति करता है। तो क्या हो गया इसमें क्या निकल के आता है कि कुंभक के प्राण का जो निरोध कर लेते हैं, है ना, उसको रोक लेते हैं, तो क्या होगा आपको, क्या, एक तो निराश्रय आश्रय रहित हो जाता है चित्त, और राजयोग की प्राप्ति होता है। वही चीजें इससे पहले जो हम देख रहे थे, करीब वही चीज राजयोग की प्राप्ति के लिए। चल, ये हमारा वो है, इस द्वितीय उपदेश का अंतिम श्लोक है। वपु कृषित तत्वम वदने प्रशंता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो अग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। ये लाभ बता दिया है, हठ सिद्धि के ये लक्षण है, ये भी लक्षण, ये हठ सिद्धि के क्या लक्षण है कि वपु कृषत्व वदने प्रसन्नता। वपु मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना हल्कापन से लिया, देखो हल्कापन, ठीक है, शरीर में क्या हल्कापन आएगा, मुख पे प्रसन्नता आएगी, ठीक है। और नाद स्फुटकम, नाद जो हम सुनते हैं ना, नाद उसका मतलब, नाद एक आपके इतनी कैपेसिटी की नाद सुन सकते हैं। नयने सुनिर्मल, आपका नयन जो है निर्मल हो जाएगा, है ना। नयन निर्मल यहाँ पे तेजस्विता से है, तो आपके नयनों में तेज आ जाएगा,
आरोग्यता स्वच्छता आ जाएगी। बिंदु जय मतलब क्या, जो हम आपको बताए थे ना, जो सोमरस का चंद्र जो हमारा वो है सूर्य मंडल और चंद्रमंडल, है ना। चंद्रमंडल तो और सूर्यमंडल। तो चंद्रमंडल से जो भी श्राव होता है, ठीक है, उसको जय कर लेना। जय करते हैं कैसे, आपको खेचरी याद होगा, है ना, खेचरी करते हैं कपाल कुहर, तो वो बिंदु का जय हो गया, है ना। मतलब बिंदु का क्षरण नहीं होगा। इसके बाद अग्निदीपनम, आपकी जठराग्नि पर दीप्त होगी, और नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि और नाड़ी की शुद्धि होगी। ये हठ सिद्धि के लक्षण हो गया, तो याद रखना, ये पूछ देगा ये। ठीक है, क्या क्या था एक बार बताओ। शरीर में हल्कापन, मुख पे प्रसन्नता, लिखते जाना पॉइंट्स, ठीक है। स्वर में सौसठ मतलब वदने है ना, वदन मतलब बोलने से है यहाँ पे। सर वदन मुख होगा सर, चेहरे पे प्रसन्नता। वदन। हाँ, चेहरे पे प्रसन्नता हो गया, और वदन मतलब मुख बोलने से होता है ना, जो आप बोलोगे उसमें प्रभावशाली आ जाएगा। नाद इसको तो मतलब कि नाद सुनने की शक्ति आ जाएगी। कोई भी ऐसे हमारे जो भी नाद आता है ना, भौरे का, गुंजन, फिर कई सारे नाद थे, आपने ग्रंथ संहिता में भी पढ़ा होगा, है ना, वीणा का, जिंगुर का, कई सारे हैं। तो वो उस उतनी क्षमता आ जाएगी सुनने की। नयन सुनिर्मल, आपके जो नयन है वो प्रभावशाली, मतलब तेजस्विता आ जाएगी नयनों में। आरोग्यता, है ना, रोगों का अभाव हो जाना, बिंदु जय, ठीक है जी। और जठराग्नि पर दीप्त होना, नाड़ी शुद्धि होना, ये हठ सिद्धि के लक्षण। ये टोटल जो है हमने देखा इसमें। अब अब जो है तृतीय उपदेश, बताओ कि द्वितीय उपदेश में कितने श्लोक हैं। 126 कितना? 126। द्वितीय में 78 78। वैसे तो 78 है ना, 78 याद रखना है आपको। देखो 26 द्वितीय उपदेश में है ना, बात कर रहा हूँ। अब देखो तृतीय उपदेश में क्या पढ़ना है बताओ, स्टार्ट करें तृतीय मुद्रा उपदेश। बंध मुद्रा बंध से। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ वार्तालाप कर लूं। रमा योगा रेज हैंड किया, पूछिए क्या कुछ पूछना है, फिर हम तृतीय उपदेश पे जाएंगे। 2 मिनट। सॉरी भैया, बाय मिस्टेक। अच्छा, बाय मिस्टेक, अरे पूछ लिया करो, हमें भी अच्छा लगता है आप लोग पूछते हो। ठीक है, तो द्वितीय उपदेश तक हम लोग देख चुके हैं ना। तृतीय उपदेश में हम मुद्रा की बात करेंगे। बताओ मुद्रा के इसमें जो है कितने मुद्रा बताए गए हैं। 10। 10 10 किसी को याद है 10 मुद्रा? हाँ सर। सुनाओ, बताओ। सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग महामुद्रा, महाबंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च खेचरी, कर्णि विपरीताख्या, वज्रोली शक्तिशालन, मूल बीच का लाइन हाल है। उड्डीयान हाँ एक मूलबंधुश्च जालंधर। हाँ कुछ खा गेम लिया से मैं। गायब कर दिए थे, खा गए थे क्या? हाँ सर, खा गई कुछ। चलिए ठीक है, तो तृतीय उपदेश स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, अपने पास है समय। ओके, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, और हम लोग तृतीय उपदेश स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये तृतीय उपदेश है। यहाँ पे ना कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे कि लगेगा कि नहीं यहाँ से तो पूछेगा ही कुछ। तो आप ध्यान से अपनी इंद्रियों को
जागृत करके ध्यान से सुनिए, समझिए और नोट बनाते रहिए। सशैलवन धात्रीणाम यथाधारो हिनायक सर्वेषां योगतंत्राणाम तथाधारो हि कुंडली। देखो कह रहा है कि सशैल वन धात्री नाम यथाधारो हिनायक। हिनायक का मतलब है ना शेषनाग से। हिनायक का मतलब क्या है? शेषनाग। और पहले जो भी इसमें ना एक चीज हम और देखेंगे, सुषुम्ना के बारे में देखेंगे, उसके पर्यायवाची शब्द देखेंगे। और इससे पहले जितने भी चीज हम देख रहे थे पहले श्लोकों में, कई जगह पे सुषुम्ना का चर्चा, उसके पर्यायवाची वर्ड बहुत यूज हुए हैं द्वितीय उपदेश में। आपको समझ में आएगा आगे, है ना? ठीक है, तो कह रहा है कि जिस प्रकार, है ना, यथाधारो ही नायक, जिस प्रकार शेषनाग जो है, सर्पों के जो स्वामी क्या है? शेषनाग है। सशैल वन धात्री नाम, सशैल मतलब क्या होता है? शैल मतलब पर्वत, है ना, वन, इस सहित पूरे धात्री नाम मतलब कि यहाँ धरती से है, पूरे धरती को जो आधार है हिनाई का। आपने वो एक जगह ना वो आया था शायद ग्रंथ, ये कहाँ देखे थे, जहां पे कुर्म आसन, कोई तो आसन में आया था जहां पे वो कछुए का एग्जाम्पल मैंने दिया था, कच्छप। कुछ याद आ रहा है आपको? कच्छप के ऊपर जो है पूरे वो जहां पे सुर और असुर देवता और ये असुर जो युद्ध है समुद्र मंथन करते हैं, उसके नीचे कछुआ। भैया मयूरासन जब बता रहे थे उसमें से विष के बारे में जो बात कर रहे थे उस टाइम में आपने बताया था कछुआ उस टाइम पे की तरफ। कछुए का कच्छप आया था ना वर्ड। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो पूरे, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया है? शेषनाग का बताया है। आधार किसको लिया है? शेषनाग को लिया है कि शेषनाग आधार है, और उसके ऊपर जितने भी पेड़ पौधे वन पर जो भी पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं, पृथ्वी सारे ही पृथ्वी, सबका आधार क्या है? हिनाय का मतलब शेषनाग है। सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथाधारो ही कुंडलिनी। और उसी प्रकार से सारे ही योग तंत्र, सभी योग तंत्र का आधार क्या है? कुंडली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल तो यही है, जो भी योग कर रहे हैं, है ना, जो हठ योगी जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ही योग तंत्र, ये सारे ही चीज जिस तरह से आधार बताया है, उपमा दिया है शेषनाग का यहाँ पे, कि पूरे ही पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं सबका आधार क्या है? शेषनाग है। वैसे ही कुंडलिनी जो है सारे ही योग तंत्र का आधार है। कोई भी योग तंत्र ले लो, कितने वेराइटीज हैं, हठ है, कोई भी योग में ले लो, मंत्र है, भक्ति है, जो भी चीज योग के अंतर्गत आता है, जितने भी तंत्र हैं योग के, सबका आधार क्या है? कुंडलिनी बताया है। इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना इसको। अब हम आगे देखते हैं। सुप्ता गुरु प्रसादेन, और कहता है ना कि ऐसे ही कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, उसके लिए आपको गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उनका आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तब जाके ये होता है कुंडलिनी जागृत, ऐसे नहीं होता। तो कह रहा है कि सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्यानि भिन्नते ग्रंथयो अपि च। अब कह रहा है कि जो सुप्त अवस्था में जो भी कुंडलिनी है उसको जागृत करने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए, गुरु प्रसादेन, है ना, जो सुप्त अवस्था में है कुंडलिनी, उसको जागृत करने के लिए आपको गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तभी जाकर कुंडलिनी जागृत होगी। ठीक है। और तदा सर्वाणी पद्यानि विन्दते ग्रंथ, और क्या कह रहा है कि सभी पद, मतलब यहाँ पे पद क्या है? चक्र से है, सठ चक्र जो भी है ना हमारे यहाँ चक्र, चाहे वो सठ चक्र लो या है सब 7 चक्र लो, ठीक है। तो जो भी चक्र है उसको भेदने के लिए और क्या ग्रंथों, कौन कौन से बताइए?
कौन सी ग्रंथियां सब है हमारे? पहला ब्रह्म ग्रंथ, ब्रह्मा सर। रुद्र रुद्र। ग्रंथ। हाँ, 3 ग्रंथ हैं, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र। ये 3 ग्रंथियों का भी भेदन करता है, षट चक्र का भेदन करता है। ठीक है, कुंडलिनी जब तक नहीं जागृत होगी तब तक ये जो ग्रंथियां और षट चक्र हैं उसका भेदन नहीं होगा। तो कैसे होता है? बीच में सुषुम्ना होती है, साइड से इस तरह से चक्र जो है ना ऊपर की तरफ, बीच बीच में नॉट्स रहते हैं ना, जहां जहां पे देखो जो हमारे जो चक्र होते हैं ना, क्या होता है वो कि कई सारे हमारे बॉडी की नस नाड़ियां वहां पे इकट्ठी होती है, इस तरह से रहता है ना, ऐसे करके, और यहाँ से गुजरती हैं सारे ही नस नाड़ियां, फिर यहाँ से गुजरती हैं, फिर यहाँ से गुजरती हैं सारे ही नस नाड़ियां इस नॉट्स, इसलिए तो यहाँ से। और धीरे धीरे जब इसका षट चक्र का भेदन होता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ही रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, जब तक ये सुषुम्ना में प्राणवायु नहीं प्रवाहित होता, कुंडलिनी नहीं जागृत होगा। कुंडलिनी बताओ कहाँ पे है? कुंडलिनी कहाँ पे मूलाधार है? में, मूलाधार मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर और मूलाधार। इससे 2 अंगुल नीचे, कंधे से 4 अंगुल नीचे। हाँ, और मूलाधार में कैसे कुंडलिनी है? वो 3.5 बल खाकर एक सर्प के जैसा इस तरह से लपेटे खाए हुए सुप्त अवस्था में रहता है। और जैसे सांप के पूंछ पे मारो डंडे से तो क्या होता है, फन फैला देता है ऊपर की तरफ। तो वैसे ही जब आप हठ योग, राज योग की प्राप्त करते हैं ना, तो वैसे ही कुंडलिनी की जागृत कैसे होती है? ऊपर की तरफ उठता है प्राण ऊर्जा, जैसे कि सांप ऊपर की तरफ उठता है। समझे? ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राणस्य शून्य पदवी, आप देखो ना यहाँ पे, आप जब आप सुषुम्ना की जो पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे तो वहां पे शून्य पदवी भी आएगा आगे। ये क्या है शून्य पदवी? ये पर्यायवाची शब्द है सुषुम्ना के। पहले भी क्या आया था? मध्यस्थ, मध्य, ये भी पर्यायवाची शब्द हैं सुषुम्ना के। ठीक है, तो और भी कई सारे हैं, हम देखेंगे कि प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायते तदा चित्तम निरालंब तदा कालस्य वंचना। अब कह रहा है इसमें कि सुषुम्ना, ये जो है ना पर्यायवाची शब्द है, सुषुम्ना कहते हैं शून्य पदवी को। ठीक है, सुषुम्ना है ये। तो जब प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाए, है ना, तो क्या होगा? ये राजपथायते, राज जो मार्ग है उसको प्राप्त करता है। राजमार्ग क्या हो गया? ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यही तो राजमार्ग है। सुषुम्ना जब प्रवाहित हो रहा है ऊपर में, इसी को हम राजमार्ग कहते हैं, ऊपर की तरफ जाता है, ये पथ है। और ये क्या है? बहुत ही सुखदायी, ऊपर की तरफ राजमार्ग। तदा चित्तम निरालंबम, है ना, तदा, तथा और क्या है? तदा कालस्य वचनम, और काल का भी भय दूर हो जाता है। चित्त क्या हो जाता है? निरालंब हो जाता है। जब प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होकर राजमार्ग की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, तब चित्त क्या होता है? निरालंब हो जाता है, और काल का भी भय, मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता। कोई बताओ निरालंब का मतलब क्या होता है? सुषुम्ना का ही आलम्बन रहित पर्यायवाची सर, शब्द है। एक आलम्बन व्यक्ति, रहित सर। नहीं वो तो मैं समझ, आलम्ब मतलब क्या होता है? सर जिसमें हम किसी चीज का सपोर्ट लेते हैं सर, आधार लेते हैं, विदाउट आधार। अब कि इसमें किसी चीज का आधार ही निरालंब हो जाता है ना, उसका, इसी को कहते हैं आधार रहित हो जाता है। चित्त जो है कह सकते हैं कि शांत, बिल्कुल शांत, एक निश्चल हो जाना। ठीक है, और काल का भय नहीं रहता। इसी को बताया, इसको भी ध्यान में रखना। राजपथ, ये चीजें है ना, ये लाभ बता दिया है
कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो क्या होता है, चित्त निरालंब हो जाएगा और काल कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। और हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अब सुषुम्ना का पर्यायवाची शब्द जो है ये मिलता है, तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान में आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना है। पहले भी हम लोग देख रहे थे कि ब्रह्मरंध्र आता था ना, कि ब्रह्म के सबसे अगले द्वार को वहां पे मल रहित करना है ना, ब्रह्मरंध्र। ये द्वितीय श्लोक में बहुत बार ये यूज हुआ है ब्रह्मरंध्र, ठीक है। तो ये सुषुम्ना का अभी शून्य पद भी जस्ट पहले यूज हुआ है ना, मध्य मार्ग भी यूज हुआ था, महापथ अभी जैसे राजपथ यूज हुआ था वैसे यहाँ पे इसको भी महापथ कहते हैं। ये सब सारे सुषुम्ना के, शमशान, शांभवी, ये सब सारे क्या है, सुषुम्ना के पर्यायवाची है। तो इसको याद कर लेना आप, इसको ना श्लोक याद कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानम शांभवी मध्य मार्गश्चेत चेतक वाचका, ठीक है। और ये जो है सुषुम्ना के पर्यायवाची कहे गए हैं। कौन कौन से आप लोग एक बार रिपीट करो। सुषुम्ना, एक तो खुद ही सुषुम्ना है, और क्या, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी, मध्य मार्ग, एतक एक वाचका, ये सारे ही क्या है, एक वाक्य, एक ही अर्थ रखते हैं, सारे ही पर्यायवाची शब्द हैं, इस सारे ही के समान अर्थ बताए गए हैं, एक वाचका, सारे ही एक हैं, एक कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अर्थ जो है अलग नहीं है, एक ही अर्थ है, तो याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और देखो इसमें ना व्याख्या बता दिया है कि कैसे कैसे, ये सब आप खुद से पढ़ लेना है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसके नाम। अब देखिए, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरम ब्रह्म द्वार मुखे, है ना, ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ता मुद्राभ्यासम समाचरे। अब देखो मुद्रा के बारे में आप चर्चा कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो सो रही है ब्रह्म द्वार पे, जो भी सो रही है, कौन, सुषुम्ना, ठीक है, जो कुंडलिनी सोई हुई है। देखो यहाँ पे ना जब आप देखोगे ईश्वरी मतलब यहाँ कुंडलिनी से, जब पर्यायवाची शब्द बताइए कहाँ आपने पढ़ा है कुंडलिनी का ईश्वर पर्यायवाची शब्द, कुंडलिनी का पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा है? कुटिलांगी। हिरण्य संहिता है। कुटिलांगी, कई सारे जगह था ना, याद है आपको कुंडलिनी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? भुजंगी है सर, भुजंगी। स्मशान, स्मशान। श्मशान इसका है, कर लेना अच्छे से, ठीक है, सुषुम्ना का है। ऐसे काम नहीं चलेगा, याद कर लेना। अरुंधति है सर, अरुंधति, कुटिलांगी, भुजंगी, भुजंगिनी, और चलो ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि जो सो रही है ना, सुषुम्ना के जो मूल में द्वार पे जो सो रही है कुंडलिनी, ठीक है, उसको जगाने के लिए तस्मात् सर्वप्रतेन प्रबोधयितु, सारे ही मतलब सारे ही प्रकार से, सब प्रकार से उसको क्या करना है, जगाना है। किसके अभ्यास से? मुद्रा के अभ्यास से, है ना, मुद्रा के अभ्यास से ही जो कुंडलिनी है ब्रह्म द्वार के मुख पे सो रही है, उसको मुद्रा के अभ्यास से जगाना है, ये कह रहा है। अब आगे कह रहा है क्या, अब यहाँ पे ना मुद्रा के बारे में बोल दिया कि कौन कौन से मुद्रा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए। श्लोक आप याद कर लोगे
ठीक है, कौन सा नंबर है? छठा नंबर है, छठा नंबर कि महामुद्रा महाबंधु महावेधश्च खेचरी उड्डयानम मूल बंधस्तो जालंधराभिद करणे विपरीत क्या वज्रोली शक्ति चालनम, है ना। ये जो है 10 मुद्रा बताया गया। कौन कौन सा? कि महामुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महाभेदश्च, खेचरी, उड्डयान, ये सारे ही देखो बंध, बंध को भी ना इसी में ऐड कर लिया गया। जैसे वहां हम लोग देख रहे थे धारणा भी था, बंध भी था और मुद्रा भी था, तो टोटल कितना बताया गया है वहां पे? मुद्रा बताइए 25। कहाँ पे? घृण संहिता में 25। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 10 बताया गया। महामुद्रा, महाबंध, महाभेदस, खेचरी, उड्डयान बंध, मूल बंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनम। 1 2 3 4 5 6 और ये 4, 10, टोटल 10 मुद्रा बताया गया। अब आगे देखते हैं, बस 1 2 और देख लेते हैं, इसके बाद जो मुद्रा जो हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे ना, तो हम कल इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। देखो लाभ बता दिया यहाँ पे मुद्रा के। आदिनाथ, आदिनाथो उद्दित दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धिनाम दुर्लभम मारुतभी। क्या कह रहा है? इसकी बहुत ही इंपोर्टेंट श्लोक है। ये तो पहले कह रहा है कि जो मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, जरा मरण का नाश हो जाता है ना, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब नहीं आता जल्दी। और क्या बताया है? आदिनाथ उदित, आदिनाथ उदितो, और दिव्य मम अष्ट, अष्ट प्रदाय का, अष्ट जो सिद्धि है ना, अष्ट ऐश्वर्य जो है, बताओ किसी को याद है अष्ट ऐश्वर्य कौन कौन सा है? मणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रापन्न, वशित्व, ईशित्व। बहुत बढ़िया। तो ये 8 ऐश्वर्य बताया गया है, ठीक है। और ये जो बताया गया ना, ये आदिनाथ के द्वारा कहा गया, आदिनाथ उदितम। आदिनाथ ने बोला है कि मुद्रा के अभ्यास से जरा मरण का नाश, 8 ऐश्वर्य प्राप्त होता है ना। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वसितम, ईश्वरत्व, ये 8 हो गए, 8 ऐश्वर्य, तो याद रखना है। वल्लभम सर्व सिद्धि नाम दुर्लभम मारुतापी, और ये सभी सिद्धियों के लिए, सारे ही सिद्धियों के लिए ये मुद्राएं मारुताम अपि, ये देवता, मारुता अपि मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देवता से, कि देवताओं को भी ये क्या है? दुर्लभ है ये मुद्राएं। और ये क्या है? सर्व सिद्धि नाम, सारे ही सिद्धियों को देने वाली है। सर्व सिद्ध, वल्लभम सर्व सिद्धा नाम, नॉट अ सिद्धि, सर्व सिद्धा नाम दुर्लभम मारुतपि। कह रहा है कि सारे सिद्धों, सभी सिद्धों के लिए, मतलब यहाँ पे क्या रहा है? किसके लिए? योगियों के लिए, सारे ही योगियों के लिए ये प्रिय बताया है वल्लभम, और देवताओं को दुर्लभ। थोड़ा सा इसमें करेक्शन में करा देता हूँ लास्ट वाले में, कि ये क्या है? सारे ही सिद्धियों के, सिद्धों, योगियों के लिए, सिद्ध जन के लिए ये क्या है? प्रिय है। और मारुतो अपि दुर्लभम, देवताओं को भी क्या है? ये दुर्लभ बताए। क्लियर है? यहाँ लाभ बता दिया है, ठीक है। जरा मरण का नाश होगा, आदिनाथ के द्वारा कहा गया कि जरा मरण का नाश होगा, अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी, और सिद्ध योगियों के लिए भी, जो भी सिद्ध योगी हैं उनके लिए ये प्रिय बताया है, और देवताओं में दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ ये। और ये हमारा लास्ट है, गोपनीयम प्रयत्नेन यथा
रत्न करंडकम कस्याचित्रैव वक्तव्यम कुल स्त्री शूरतम यथा। देखो मैंने ना फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था, मुद्रा के बारे में बताया था कि इसको ना गोपनीय रहने की बात कहा है, गोपनीय रखना है और कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं बताना तुरंत। और इसमें ना एक उपमा दिया गया है कुल स्त्री का। जैसे कुल स्त्री जो होते हैं अपने जो भी पार्टनर्स है उनके साथ कोई भी संभोग क्रिया या कुछ भी इस तरह के करते हैं, वो किसी को नहीं बताता कुल स्त्री जो होते हैं ऐसे। तो वैसे ही इनको ना गोपनीय रखने की बात कहा है मुद्रा को। और ये क्या है, रक्त के पिटारी के समान है ना। उसको जो भी रत्न होते हैं कैसे गुप्त रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे उपमा दिया गया है। तो ये जो है मुद्रा का बताया है कि मुद्रा को क्या करना है, गोपनीय रखना है। पहली बात तो यथा रक्त, जैसे कि आप अपने जेवरात को रखते हैं गोपनीय, है ना, सोने चांदी को। और कुल स्त्री सूरतम यथा, और कुल स्त्री जो है अपने संगम को बहुत गुप्त रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, वैसे ही इसको गुप्त रखना है। और इसको क्या क्या है, रक्त के पिटारी के समान, रत्न के पिटारी के समान इसको गुप्त रखना चाहिए, है ना, कहा है ना। और कुलांगना, जो भी कुल स्त्री होती हैं, वो संगम की चर्चा का विषय नहीं होता, वो कभी भी इसका चर्चा नहीं करते हैं अपने संग। बस यही चीज इसका लाभ, ये ध्यान में रखना, ये चीजें याद करना है ना, पूछ लेता है कई बार। अब यहाँ से अथ महामुद्रा, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे मुद्रा के बारे में एक एक करके। कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर और लगेगा हमें तो खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम पूछें। सर थोड़ा श्लोक नंबर 8 का और थोड़ा और एक बार वर्णन कर लेंगे। श्लोक 8 जो नंबर 8 ना, छः 7 8, अच्छा ये गोपनीय लास्ट वाले ना। नहीं, उससे पहले वाला जो आदिनाथ ने जो बोला। देखो पहले तो यहाँ पे आप क्या समझोगे कि जो आदिनाथ ने जो है ना 10 मुद्रा बताए, आदिनाथ उदित, आदिनाथ ने टोटल 10 मुद्रा बताए। और उस मुद्रा के जो लाभ है वो बता रहा है कि इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। ठीक है, ये जो 10 मुद्रा है, इदम ही मुद्रा दशकम, आदिनाथ उदितम, देखो ऐसे समझो, आदिनाथ ने जो ये 10 मुद्रा बताया गया है, फर्स्ट ऐसे, फिर यहां से समझना है क्या है ये, जरा मरण नाशनम, जरा मरण का, है ना, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करता है। ऐसा नहीं कि आपको, मैंने आपको क्या कहा था कि इस हट पर दीपिका में अतिशयोक्ति अलंकार का भी चर्चा है। ऐसा थोड़ी है कि जरा मरण का नाश करेगा तो आप अमर हो गया, जर अमर हो गए, ऐसा नहीं है। मृत्यु तो आएगी ही आएगी, ठीक है, लेकिन असमय मृत्यु का नाश हो जाएगा, जरा मरण जल्दी नहीं आएगा, है ना। और क्या कह रहा है कि दिव्यम अष्टम प्रदायकम, जो दिव्य अष्ट जो सिद्धि है ना, ऐश्वर्य सिद्धि जो है, अष्ट ऐश्वर्य प्रदायम, जो जो दिव्य कहा गया है, अष्ट ऐश्वर्य को, अष्ट सिद्धि को, वो प्राप्त हो, किससे, मुद्रा के अभ्यास से। और 8 सिद्धि आपने कहा अभी जस्ट, अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वसितम, ईश्वरित, ये सारे अष्ट सिद्धि। और क्या है कि वल्लभम सर्व सिद्धा नाम, जो सारे ही सिद्ध जनों में ये क्या है, प्रिय है। वल्लभम मतलब प्रिय, प्रिय कहा है सिद्ध जनों। दुर्लभम मारुत, और क्या दुर्लभ है, किसमें, देवताओं में, देवताओं में भी क्या है ये दुर्लभ है, मारुतापति,
है ना। मारुति यहाँ पे मरुता में मतलब देवता से कहा है, अपि मतलब भी, और दुर्लभ है। क्लियर है अब? जी सर, थैंक यू। अब कुछ पूछना है? बाकी सब लोग देखो भाग रहे हैं। मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से? ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कहाँ से, मूर्छा से हम लोग देख रहे थे ना। ठीक है, मूर्छा के जो है, मूर्छा प्राणायाम में कौन सा बंध की चर्चा करी गई है और इसका लाभ बता दीजिए। बताएंगे मनीषा जी, बाकी लोग टाइप करेंगे, फटाफट टाइप कीजिए। बहुत जालंधर बढ़िया, बंध, जालंधर बंध लगाया जाता है सर, और इससे सुख की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। गौरी जी, गौरी जी बताएंगे प्लावनी। ठीक है, प्लावनी में किसका उपमा दिया गया, किसके जैसा, और उसका विधि क्या है? हाँ बताइए। सर हाँ सर, प्लाविनी मतलब फ्लोटिंग इन द वाटर, मतलब कि हमको अपने बॉडी को ऐसे बना, बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ प्लाविनी our body is like lotus flower leaves floating on the water. In that way it will be there, and inhale the air and fill in the stomach, then you are able to float on the water. जी sir. Have you any problem during the my teaching lessons? No sir, only the means translate in English it is a little bit difficult for me, but I am understanding your language. थैंक यू सो मच। एक्चुअली यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है हिंदी भाषी है, दैट्स व्हाई आई एम, बट व्हेनेवर यू get in difficulties in my lesson, then you can ask me anytime. Okay? Yes sir, yes sir, no problem. Okay, now next, अब जो है सहित कुंभक क्या है? लता जी बताएंगे। हाँ जी सर। सहित कुंभक में मतलब पूरक और रेचक के साथ करना है। तो सारे सहित कुंभक इसी में ही आएंगे। ठीक, और ओके, ठीक। केवल कुंभक बता दीजिए। मैं ही बताऊँ ना सर? हाँ आप ही बताइए। रेचक पूरक बिना अपने आप वायु को धारण कर लेते हैं, और सुख देने वाली केवल को कुंभक रहती है, सुख देने ठीक, वाली। संतोषी वर्मा जी, संतोषी जी बताएंगे कि किसके बाद राजयोग की प्राप्ति होती है, कौन से कुंभक से राजयोग की प्राप्ति होती है? केवल कुंभक किससे सर? ठीक है, और कहते हैं ना किसके बिना जो है किसकी प्राप्ति, किसके बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है, ये था ना एक। जी सर। बताइए। कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होगा, और कुंडलिनी जागृत होगा उससे सुषुम्ना नाड़ी का मल दूर हो जाएगा। इससे ठीक है, ये हठ तो योग ये की प्राप्त होगी। लेकिन मैंने, हाँ देखो, एक कहा था ना कि हठम बिना राजयोगो, राजयोगो बिना हठम। हाँ, इस तो तरह हठ योग राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती है सर। उद्देश्य उद्देश्य में जी ठीक। सर। हठ सिद्धि के लक्षण पूजा जांगड़ा जी बताएंगे। शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, नैन पर स्वस्थता, स्वर में स्वस्थता, नैनों में तेजस्विता, और रोगों का भाव, बिंदु पर नियंत्रण, जठराग्नि पर दीप, और नाड़ी की शुद्धता। ठीक है, प्रियंका पांडे जी, तृतीय उपदेश में क्या पढ़नी है हमें?
सर तृतीय उपदेश में मुद्राओं के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, 10 तो आज मुद्राएं हमने थी। कौन कौन से आज जो है तृतीय उपदेश में हमने क्या पढ़ा आज, ये बता दीजिए। तृतीय उपदेश में सर हमने सुषुम्ना के बारे में मोस्टली पढ़ा, उसकी पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ठीक है, तो किसका मतलब जो है यहाँ पे ना आधार की चर्चा है। ठीक है, तो पृथ्वी या फिर पृथ्वी पे जो भी चीज है उसका आधार क्या है। योग जैसे समस्त पृथ्वी का जो आधार है वो शेषनाग को बताया गया है, वैसे ही योग का जो आधार है वो मतलब समस्त जितने भी योग हैं उनका सभी का आधार जो है वो कुंडलिनी। कुंडलिनी, ठीक है, तो योग तंत्र का आधार हो गया कुंडलिनी, जैसे कि शेषनाग जो है पूरे पृथ्वी पर का आधार। ठीक है, आप सर ये बताएंगे जो साक्षी जी। हाँ जी, पूछिए। ये जो वाला जो 76 वाला जो श्लोक था, हठम बिना राजयोगम, राजयोगम बिना हठम। सर तो हम्म इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने जो क्विज बनाया था उसमें डाउट था, मुझे भी, ये सभी को है अभी तो, हालांकि क्लियर हो गया लेकिन फिर भी मैं क्लियर लास्ट करना चाहती हूँ लास्ट कि जो मुझे भी राजयोग का हठ योग का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। मतलब मैंने जो ऑप्शंस दिए थे, मानसिक, आध्यात्मिक और और एक और शारीरिक, तो क्या बताएंगे, या तीनों? देखो, अगर राजयोग नहीं है तो तीनों ही लिख लो। क्या क्या ऑप्शन दिया था आपने। मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक। तीनों ही होगा फिर तो, तीनों ही, ठीक है सर। हाँ। तीनों ही होगा। और एक जगह ये चर्चा भी है, एक जगह यहाँ इसका वर्णन भी है स्टार्टिंग में कहीं, तो मैंने बताया भी था आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, साक्षी जी बताएंगे सुषुम्ना के पर्यायवाची। जी सर, सुषुम्ना के 7 पर्यायवाची शब्द है। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी और मध्यमार्ग। थैंक यू, शांति पाठ करा दीजिए। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद बंद मन को शांत करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि। प्रियंका जी एक मिनट, आप कुछ पूछ रहे थे ना मुझे, आपने मैसेज किया था क्विज से हाँ सर रिलेटेड, वो हाँ सर क्लियर वो हो गया। क्वेश्चन। जी सर, मैंने जो हठयोग प्रदीपिका का क्विज था, लेकिन मैंने हठयोगी ग्रंथ के हिसाब से एक राइट, घृण्य संहिता का एक डाल दिया था, जो है सूक्ष्म ध्यान और 6 प्रकरण, वो ऑप्शन ठीक है, नंबर और 3 देखो पे ना तो। उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे आपने बनाया था ना वो वाले क्वेश्चन, सेकंड नंबर। लेकिन वो हट हट प्रदीपिका का आपने बनाया तो वो वैलिड क्वेश्चन नहीं है फिर। हाँ, अगर नॉर्मल अगर रहता, हट प्रदीपिका नहीं रहता तो फिर वो ठीक, ठीक है। ओके सर। और एक और क्वेश्चन था, जैसे ये मैंने शायद स्टार्टिंग वाली क्लास नहीं ली होगी, तो इसमें 5th चैप्टर को क्यों शामिल नहीं किया गया था, मतलब चतुरंग जैसे योग इसे कहते हैं। देखो जब ये स्टार्टिंग, देखो एक तो रीजन ये है कि जो योग चिकित्सा है, फिफ्थ जो है हमारा योगा थेरेपी, वो जब कहते हैं कि जो व्याधि हो गया हो उसको ठीक करने के लिए योग चिकित्सा लाई गई थी। ठीक है, उसको अंग उसके अंदर नहीं लाया, ऐड किया गया है, और ये बहुत बाद में ऐड हुआ है। चतुरंग योग जो था 4 ही अंग थे शुरुआती में, बहुत पहले आप जब देखेंगे उसकी तो 4 ही अंग थे, बाद में योगा थेरेपी ऐड किया गया है, बहुत पहले नहीं था। तो जो चला आ रहा है चतुरंग योग, वो तो चला ही रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते हैं।
समझ सर रहे जो केवल धाम वालों योग ने ऐड किया ना सर, वो कुवलानंद जी ने ऐड कैवल्य किया। धाम में ऐड है, वो बाद में ऐड हुआ है, वो योगा थेरेपी स्टार्टिंग से नहीं है ऐड, इसीलिए जो चतुरंग युग चल रहा है वो, ये सब तो हमें देखो, एक और ये तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान ये चीज जो देख रहे हैं, जब इन चारों के अभ्यास में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कमी हो या अभ्यास गलत तरीके से कर रहे हैं, तब जाके आप व्याधिग्रस्त होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, तब जाके किसकी आवश्यकता पड़ी है, योग चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी, तब जाके आपको योग के चिकित्सा करनी पड़ेगी। वो तो बात की चीजें हैं, लेकिन आपको जब अपने कहते हैं ना कि इसके जो राजयोग की प्राप्ति करनी है, वो तो यही चार अंग से राजयोग की प्राप्ति होगी, कि चतुरंग योग से। कहीं ना कहीं चतुरंग योग का उद्देश्य क्या हुआ, राजयोग की प्राप्ति, समझ रहे हैं? इसीलिए राइट। योगा थेरेपी को अलग रखा गया है। और सर ये भी समझ सकते हैं कि पहले मतलब इतने अच्छे से किया जा रहा होगा ये योग साधना, लेकिन बाद में कुछ डिसेबिलिटीज हुई होंगी, इसलिए इसको योग चिकित्सा को बाद में ऐड किया। ये बाद में ऐड हुआ है। देखो जो भी चीजें आप जिस तरह से आप समझना चाहो, बट बात जो मैंने कही है यही मूल बात है। ठीक है। और सर इसमें श्लोक बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं, जो भी ये पढ़ रहे हैं, श्लोक नहीं है मंत्र? आपको क्या लगता है? मुझे तो पता नहीं, श्लोक ही लगता है। श्लोक ही है, ठीक है सर, मंत्र नहीं थैंक बोलते यू। हैं। मंत्र और श्लोक में बहुत अंतर है, कई सारी चीजें। ठीक है, किसी दिन मैं उसके बारे में बताऊंगा कि मंत्र क्या होता है, श्लोक क्या होता है। ओके। ठीक है, थैंक यू मच। ओके, प्रणाम, शुभ रात्रि, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर, हरिओम। थैंक यू सर, हरिओम। पुष्पा मैम लेफ्ट हो जाइए आप सभी लोग, तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। पूनम जी आप भी लेफ्ट हो जाइए। हेलो पूनम जी, आप भी लेफ्ट हो जाइए।